नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। और वर्ल्ड कप तो इंडिया के हित में नहीं जा रहा, लेकिन कोई बात नहीं। इसको हटा के अब आईपीएल के ऊपर चलते हैं। आईपीएल के अंदर कौन से प्रोबेबल लिस्ट है जो ये टीम्स को टारगेट कर सकती है, रिटेन कर सकती है, और जो दो नई टीम आएगी उनका भी थोड़ा प्रोसीजर है कि कौन से स्पेशल पिक ले सकती है, वो किसको कैप्टन बना सकती है। पूरी चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है उत्सव एंड मानस। देख लिया करो भाई, उसके अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, इंस्टाग्राम भी है, ट्विटर भी है और पॉडकास्ट भी है हमारा, तो उसको भी जरूर से देखिया करें। भाई देखो, सबसे पहले जो होती है ना ऑफिशियल खबर, हमें ना टेलीग्राम पे देते हैं। सबसे पहला जो हाँ। हमारा मेन रोल है टेलीग्राम पे। अब कम्युनिटी पोस्ट भी कुछ टाइम से ही एक्टिव हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम हम्म। टेलीग्राम पे देखते थे। तो जो टेलीग्राम पे देते थे, जो भी न्यूज निकल के आती है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। के 42 करोड़ रुपए ऐसे ही चल जाएंगे, जो एक तरह से फिर उनके पास बाकी बहुत ही कम पैसे बचेंगे, जिसके अंदर उनको पूरा ऑप्शन निकालना पड़ेगा। अगर तीन खिलाड़ी को रिटेन करती है तो 33 करोड़ रुपए उनके पूरे खर्च हो जाएंगे। दो खिलाड़ी को करती है तो 24, एक को ही करती है तो 14 करोड़, और एक अनकैप्ड को करती है सिर्फ, मान लीजिए कोलकाता ने सिर्फ वेंकटेश अय्यर को ही करा तो 4 करोड़। और फिर तो भाई उनके खतरनाक पैसे ही पैसे होंगे, तो अब देखना पड़ेगा किसको रिटेन करते हैं। नहीं, ये तो पूरी एग्जिस्टिंग टीम का, और जो दो नई टीम है उनका अलग से हुआ है कि अगर वो उनको उनको मंजूरी दे कि आप तीन प्लेयर को रिटेन करो, जिसमें से एक ओवरसीज होना चाहिए, सिर्फ एक से ज्यादा नहीं, और दो इंडियन होने चाहिए। और उसके अंदर बोले कि दो इंडियन में से आप कैप्ड और अनकैप्ड ले सकते हो, लेकिन दो दो इंडियन आपको लेने हैं और एक अनकैप्ड लेना है, एक से ज्यादा अनकैप नहीं लेना। तो इनकी थोड़ी सी बंदिशें भी लगा रखी कि जो इनका पहला प्लेयर होगा जिनको ये लेंगे स्पेशल पिक के जरिए, मान लीजिए केएल राहुल को लेते हैं तो वो 15 करोड़ के अंदर आ जाएंगे। सेकंड प्लेयर मान लीजिए श्रेयस अय्यर को लेते हैं तो वो 11 करोड़ में आ जाएंगे, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। थर्ड प्लेयर इनको ओवरसीज लेने डेविड वार्नर को लेते हैं तो 7 करोड़ के अंदर आ जाएंगे। इनका पूरा हो जाएगा और 33 करोड़ रुपए इनके वहां से निकल जाएंगे, और इनको पूरा ऑप्शन फिर उस हिसाब से खेलना पड़ेगा। ये एक प्लेयर को भी ले सकते हैं, दो प्लेयर को भी ले सकते हो, तीन प्लेयर को भी ले सकते हो, और अनकैप्ड को भी ले सकते हो। तो पूरा इनका ये बेसिकली ये है। और फिर हम बात कर लें कि पॉसिबल क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले मानस पॉसिबल रिटेंशन बता देते हैं। मैं सीएसके का बता देता हूँ, हालांकि पहले ही बता दें कि ये पॉसिबल अनाउंस हुआ है। सबसे पहले एम एस धोनी। एम एस धोनी की चर्चा चल रही थी कि उन्होंने खुद ने बोला है कि बीसीसीआई के ऊपर सोचना पड़ेगा कि मैं रिटेन होऊंगा या नहीं, लेकिन जो उनके सीईओ कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम उनको रिटेन करेंगे, एक साल के लिए कराएं चाहे कुछ भी, तो वो होंगे। दूसरे नंबर पे जडेजा होंगे। तीसरे नंबर पे ऋतुराज गायकवाड़ होंगे। और लास्ट एक ओवरसीज के थोड़ा सा एक डाउट हो रखता है उनको, फैफ डू प्लेसी होंगे या फिर ड्वेन ब्रावो। इन दोनों में डाउट है। मोइन अली का देखो, भी थोड़ा सा है, फैफ डी लेकिन प्लेसी फैफ डी हम्म। प्लेसी और ड्वेन ब्रावो नहीं लगते मुझे। इनकी एज फैक्टर जो है मैटर करेगा हम्म। कहीं ना कहीं। तो मैं तो कहता हूँ कि आप सैम करन की तरफ देख सकते हैं। नहीं, ये मैं वो बता रहा हूँ जो रिपोर्ट्स आई है कि वहां से जो सीएसटी के यार ऑफिशियल है देखो, उन्होंने जो बताई है। देखो हम्म। आप फाफ को ले लोगे तो यार आप चारों बैट्समैन ही थोड़ी रिटेन कर लोगे। आपको एक पेसर भी तो चाहिए, बढ़िया ऑलराउंडर। तो मेरे हिसाब से डीएन ब्रावो की तरफ ही जाएगी सीएसके। हाँ, इन दोनों में थोड़ा सा डाउट है कि आप ड्वेन ब्रावो को लेंगे या फैफ डू प्लेसी को लेंगे। क्या लगता है मुंबई इंडियंस कौन सी रिटेन कर सकती है, चार खिलाड़ी? रोहित शर्मा, हम्म। सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, कायरन पोलार्ड। नहीं, अगर आप उस एंगल से देखें, पैसे पैसे के एंगल से देखें तो सेकंड पे बुमराह ही आएंगे, क्योंकि 15 करोड़ हो गया, फिर उसके बाद शायद से 13 करोड़ आएगा, तो मैं उसके देखो, हिसाब से तो। 16 करोड़ में तो रोहित शर्मा ऑब्वियसली जाएंगे। फिर 12 हम्म। करोड़ में आप देखते हैं कि जसप्रीत बुमराह, 8 करोड़ में कायरन पोलार्ड, और 4 करोड़ में आप सूर्य कुमार यादव। देखिए 16 नहीं है, 16, हाँ 16 करोड़ में हो जाएंगे। 12 करोड़ के अंदर बुमराह चल जाएंगे, 8 करोड़ में सूर्य कुमार यादव, और जो फोर्थ प्लेयर होंगे वो कायरन पोलार्ड 6 करोड़ में। 6 करोड़ कम नहीं लग रहे कायरन पोलार्ड के लिए? मे भी आप ये देख सकते हैं थर्ड प्लेयर कायरन पोलार्ड हो 8 करोड़ के अंदर, और फोर्थ प्लेयर आपका सूर्य कुमार यादव 6 करोड़ के अंदर हो। और हम आपको एक बार और बता दें कि जो ये थे कि अगर प्लेयर की मंजूरी होगी तो ही उनकी टीम रिटेन कर सकते हैं। अगर सूर्य ने बोल दिया कि मुझे नहीं खेलना मुंबई के लिए, तो उनके लिए कोई भी फोर्स नहीं करा जाएगी मुंबई की तरफ से, और वो ऑक्शन के अंदर आ सकते हैं। हम आपको पॉसिबल बता रहे हैं। और हालांकि इसके अंदर नाम हार्दिक का नहीं है, हार्दिक का नाम रिपोर्ट्स में भी नहीं है, और इसमें भी हम जो बता रहे हैं उसमें भी नहीं है। मेन वजह है कि उनकी करंट फॉर्म, और दूसरा कि मुंबई का जो पूरा स्काउट है ना, कि उनको जरूरत ही नहीं है मेगा ऑप्शन की, लेकिन अब उनको ये जो मजबूरी आ गई उनके लिए, तो बेस्ट बैट्समैन उनको देखने पड़ेंगे सूर्य। और अगर हार्दिक को कंपेयर करोगे तो मैं सूर्य की तरफ ही देखना चाहूंगा। तो हार्दिक पांड्या के मानस आपका क्या रीजन है कि हार्दिक को नहीं करना रिटेन? एक ऑलराउंडर है वैसे वो। या देखो, फिटनेस इश्यूज हैं, और हम्म। कौन सा इतना बढ़िया परफॉर्मेंस ही आ रही है। उससे बढ़िया बॉलिंग। नई टीम से जो वो देख सकती है उनकी तरफ। और बॉलिंग रिपोर्ट इश्यूज से भी है, कि बॉलिंग इश्यूज मैटर करते अगर हैं। हार्दिक T20 वर्ल्ड कप में बढ़िया परफॉर्मेंस दे दे तो वो थोड़ा सा देख सकते हैं, लेकिन अभी तक परफॉर्मेंस आई नहीं। वो तो देखिए भाई हम्म। नंबर वन स्टारर आ जाते हैं वो तो। फिर राजस्थान की तरफ चले तो देखिए दो टीम हो गए। राजस्थान की तरफ चलते हैं। राजस्थान के अंदर उत्सव आपके कौन से हो सकते हैं, कितने खिलाड़ी आप रिटेन कर सकते हैं पॉसिबल? देखिए, मैं तो अभी तीन की तरफ ही जाऊंगा। जॉफर आर्चर, जॉस बटलर और संजू सैमसन। बेन स्टोक्स का यार आपको पता नहीं है, मतलब ऐसे उनकी कोई कांस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं रही है आईपीएल में। बस एक ही शतक मारी है और एक ही उनने 80+ स्कोर बनाया है। तो मैं तो मतलब
ये तीन ही प्लेयर है, संजू सैमसन, जोफ्रा आर्चर और जॉस बटलर, इन तीनों के ऊपर जाना चाहूंगा। और जोफ्रा आर्चर पे भी जब जब वो फिट होते हैं या फिर जनवरी फरवरी में इंग्लैंड की कोई सीरीज होती है और वो उसमें खेलते हैं, तो ही आप उनको रिटेन करें, तो ही वो अच्छे साबित होंगे। वैसे यार जोफ्रा को ऐसे छोड़ेगी नहीं राजस्थान, तो ये तीन ही हम्म। प्लेयर रहेंगे मेरे को। और मे भी ऐसा भी हो सकता है कि जॉस बटलर को कैप्टन बना दिया जाए भाई, उत्सव हो सकता है। उत्सव जयदेव उनादकट को रिटेन नहीं करना चाहेंगे आप लोग? ये अब यार आईपीएल वाले बीसीसीआई बोल दे कि एक पानी पिलाने के लिए भी प्लेयर बैठाना जरूरी है, तो फिर मैं जोफ्रा जयदेव उनदकट को रिटेन करना चाहूंगा। नहीं, मुझे मुझे पता नहीं, ऐसे क्यों लग रहा है कि जॉस बटलर को कैप्टन बना सकते हैं राजस्थान का, अगर रिटेन करते हैं तो। करंट फॉर्म भी है और कैप्टनसी बढ़िया कर ही लेते हैं वो T20 के अंदर, हो या सकता संजू सैमसन की कैप्टनसी में क्या खराबी आई, मुझे समझ में नहीं आता कि अगर 14 में से भी आप है। 6 खराबी ये मैचेस है ना, जीतते हैं, आई एक्सपीरियंस थिंक। नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। अरे हाँ, तो सुनो सुनो सुनो, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, अगर आप चार प्लेयर पूरे रिटेन करना चाहते हो तो आप यशस्वी जायसवाल की तरफ भी देख सकते हो। पर मुझे नहीं लगता करेगी यार, क्योंकि पैसे वेस्ट होंगे उसके लिए। बाकी जो उनके पास बचेंगे तो वो नए खिलाड़ी के अंदर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, जो भी नए नए प्लेयर्स होंगे ओवरसीज। और ये तो तीन ही लगते हैं मुझे, ये संजू सैमसन। और हम आपको फिर से बता दें, इफ ही एग्रीज, अगर वो मानते हैं तो, अगर वो उसके अंदर फ्रेंचाइजी के अंदर नहीं खेलना चाहते ज्यादातर, तो उनके लिए कोई फोर्स नहीं होगा। के के आर के अंदर क्या लग रहा है पॉसिबल? मॉर्गन मॉर्गन का फॉर्म इस साल पूरी नहीं था, हालांकि कैप्टनसी के बेसिस पे फाइनल तक पहुंचाया था, लेकिन के लिए क्या लगता है? यार केकेआर का तो देखो मैं बताऊं तुम्हें, एक तो तुम मान लो शुभमन गिल, एक वेंकटेश अय्यर, और एक तुम मान लो यार सुनील नारायण, बस तीन ही है। तीन। वरुण चक्रवर्ती, आ, राहुल त्रिपाठी। वरुण चक्रवर्ती तो यार जमा ही राजा है, वरुण चक्रवर्ती को राहुल कैसे त्रिपाठी केकेआर वाले। हो सकते हैं आपके। देखो भाई, मेरी समझ तो जाना 4 पिक्स जो है मैं बता देता हूँ। शुभमान गिल, वरुण चक्रवर्ती, इसमें फिर आ जाते हैं आपके पास वेंकटेश अय्यर, और आखिर में आंद्रे रसल की तरफ देख सकते हैं, आंद्रे रसल स्लैश राहुल त्रिपाठी। सुनील नारायण नहीं, क्योंकि फर्ग्यूसन भी नहीं, बढ़िया ऑप्शन है। अभी इस टाइम पे बैठते नहीं है, जो मेन आपके पास टॉप पे हैं, उनको तो लीजिए। मुझे लग रहा है शुभमन गिल तो मेन होंगे और फ्यूचर कैप्टन भी हो सकते हैं, मॉर्गन को नहीं करेगी रिटेन। दूसरे शुभमन गिल के बाद मुझे लग रहा है कि वरुण चक्रवर्ती होंगे, तीसरे नंबर पे वेंकटेश अय्यर ऑब्वियसली, और फोर्थ पे सुनील नारायण मुझे से लग रहा है हो सकते हैं प्रोबेबल। राहुल त्रिपाठी का मैं सोच रहा था, राहुल त्रिपाठी अंडररेटेड खिलाड़ी, बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं तो, लेकिन रिटेन की बात आती है तो शायद से नहीं, वो ऑप्शन टेबल में भी उनको खरीद ही सकते हैं। हैदराबाद की बात करें तो वार्नर, नो मोर वार्नर कह सकते हो, उसकी टीम में वार्नर है नहीं, वो डायरेक्ट आपको वहीं पे दिखेंगे ऑप्शन की टेल पे। तो मैं एक ही रिटेन करना चाहूंगा वहां से, राशिद खान को, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक ही रिटेन करो और पूरा पैसा आपके पास होगा। आप अगर एक खिलाड़ी को रिटेन करते हो तो फिर आपके पास पूरे 14 करोड़ ही, सिर्फ 14 करोड़ खर्च होंगे उस एक खिलाड़ी पे। तो राशिद खान का 14 करोड़ खर्च कर दीजिए और बाकी इतना जितना भी पैसा बचता हो आप ऑप्शन के खरीद सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे हैदराबाद वाले, क्या सोच रहे होंगे उसको? राशिद खान ही एक बढ़िया चॉइस है आपके पास, जेसन होल्डर भी जा सकते हैं। होल्डर पे, हाँ होल्डर पे जा सकते हैं, लेकिन क्या आप होल्डर को 11 करोड़ रुपए देंगे? डिजर्व तो करते हैं, लेकिन फिर मैं अगर उनकी मेंटेलिटी से सोचूं तो मुझे लग रहा है शायद से राशिद खान को ही करे, विलियमसन को भी वो ना करे, क्योंकि पूरी ऑक्शन के हाँ, अंदर इससे बढ़िया अगर कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से देखें तो फिर ऑक्शन में क्या है, लो प्राइस पे उठा लेंगे, इतना पैसा क्यों वेस्ट करना है नए विलियमसन को तो प्लेयर्स पे। करेंगे ही करेंगे, विलियमसन को तो करेंगे। हाँ तो क्या पता दो ही करें, क्योंकि दो ओवरसीज आप ले सकते हैं तो दो ओवरसीज ले सकते हैं, तो विलियमसन और राशिद खान अभी रहेंगे। देखिए पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर KL राहुल की रिपोर्ट्स निकल के आ रही कि वो शायद से पंजाब के मुजीबुर रहमान है, मोहम्मद नबी है, मतलब अभी गिनने बैठेंगे तो 1 2 2 3 घंटे आराम से निकल जाएंगे। तो बहुत सारे नाम है, ऐसा कुछ नहीं कि नई टीम्स नहीं ले सकती, लेकिन जो हमने आपको पॉसिबल बताएं 3 3 प्लेयर, वो ये हो सकते हैं कि ये आपकी जो हमने आपको बता दी, और सारी टीम के हमने आपको रिटेंशन बता दिए, तो ये हो सकता है। और फिर हम देखते हैं कि जो भी अगर ऑफिशियल खबर आती है कि कौन सी रिटेंशन हो सकती है, हम आपको जरूर से बताएंगे। मानस आप कुछ कहना चाहेंगे? यही था बस, और क्रिकेट के तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ी चैनल माइक्रो इंडस्ट्री के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, डिस्क्रिप्शन में हाँ, आपकी तो तरफ से केएल आप राहुल पे किसको। देखो बहुत इन्वेस्टमेंट्स होंगे, केएल राहुल पे तो खतरनाक इन्वेस्टमेंट्स जाएंगे, मेरे हिसाब से सबसे महंगे प्लेयर इस बार केएल राहुल जाएंगे, कैसे भी खरीदो अब तुम चाहे से। तो क्या लगता है आपको पंजाब देखा कौन जाए किसको तो रिटेन करेगी अगर KL राहुल नहीं होते तो? हालांकि KL राहुल ने मना करा है, लेकिन जो भी रिपोर्ट्स हो क्या पता हो भी जाए, लेकिन नहीं होते तो किसको रिटेन करेगी? मैं तो देखिए सबसे पहले मयंक अग्रवाल को करूंगा, अगर मैं पंजाब को ओनर हूँ तो। मयंक अग्रवाल उनकी टीम में बिल्कुल फिट बैठते हैं। दूसरे रवि बिश्नोई, और थर्ड
अर्शदीप सिंह, ये मैं 3 इन्वेस्टमेंट करना चाहूंगा यंगस्टर्स पे, और एक मयंक मयंक अग्रवाल आप अग्रवाल, फ्यूचर कैप्टन भी मोहम्मद देख सकते शमी, मयंक अग्रवाल, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह। हैं। हाँ ये 3 सही रहेंगे। मैं तीन। शमी की जगह थोड़ा रवि बिश्नोई की तरफ देख रहा हूँ, क्योंकि बढ़िया स्पिनर है, तो ये 3 हो सकते हैं पॉसिबल। और उसके बाद देखिए कितनी टीम हो गई, राजस्थान हो गई, कोलकाता हो गई, हैदराबाद हो गई, पंजाब हो गई, सीएसके हो गई, कौन सी बची अब, आरसीबी। आरसीबी का ये है कि भाई विराट कोहली अब कैप्टन होंगे नहीं, मतलब कैप्टन अब हर टीम को चाहिए, 2 नई टीमों को भी कैप्टन चाहिए, हैदराबाद भी देख सकते कैप्टन के लिए, और आरसीबी तो देख ही रही है। तो आरसीबी के मेरे पॉसिबल 4 ही होंगे, विराट कोहली ऑब्वियसली, दूसरे नंबर पे मैं सोच रहा हूँ चहल, तीसरे पे सिराज, और फोर्थ पे यार मैक्सवेल और एबीडी में से, मैक्सवेल एबीडी में से कोई एक मुश्किल कॉल है, लेकिन मैक्सवेल एबीडी में से किसको देखना चाहिए, मैक्सवेल एबीडी यार आरसीबी के अंदर ऑब्वियसली होंगे, एबीडी हो सकते हैं मुझे लग रहा है मैक्सवेल की जगह। बहुत ही एक तरह से हार्ड कॉल होगा ये आरसीबी की तरफ से, क्योंकि देवदत्त पडिक्कल भी है आपके पास, मोहम्मद सिराज भी हैं, चहल भी हैं, किस किस को रिटेन करेंगे, विराट कोहली ऑब्वियसली होंगे, तो एबीडी और मैक्सवेल मेरे में मेरे से हिसाब से तो देखो, मैं तो जो है विराट कोहली तो जाएंगे एक बार, तो विराट कोहली आपके सबसे हार्ड जो है हार्ड पिकर हो जाएंगे। देवदत्त पडिक्कल, ग्लेन मैक्सवेल, युजवेंद्र चहल, 4 पिक्स मेरी तो जो है टॉप पे। एबी डिविलियर्स नहीं, अभी नहीं, इस टाइम पे एज फैक्टर मैटर करेगा आपके पास, और वो खुद ही चाहे तो खुद ही ले लेंगे। और मैं चाहता हूँ नई टीम्स में जाएं, ऐसे नए नए प्लेयर्स भी, एक की तरफ अपन क्या रख के क्या कर लेंगे। हो सकता है एबी डिविलियर्स को कर ले तो मैक्सवेल को क्या पता नई टीम ले ले, तो इतनी टीमें हो चुकी है। अब कौन सी टीम बची देखिए, एक तो आरसीबी हो गई, सीएसके हो गई, मुंबई हो गई, हैदराबाद हो गई, कोलकाता हो गई, पंजाब हो गई, और एक टीम बची, एक टीम किसको बोल रहे हैं अपन, दिल्ली कैपिटल्स। हाँ दिल्ली कैपिटल्स के अंदर दिल्ली reports निकल रहे हैं कि कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल, तो इसके अंदर श्रेयस अय्यर शायद से कंटिन्यू ना करे, क्योंकि वो एक लीडरशिप रोल के लिए देख रहे हैं, तो अगर ऋषभ पंत मेरे को हिसाब कैप्टन से बनाते हैं तो ऋषभ पंत आपके पास आ जाते, फिर पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ, आवेश आवेश खान होंगे, आवेश खान, और बस नॉर्किया यही या है। रबाडा रबाडा, नॉर्किया को भी नहीं, इनको भी कंटिन्यू नहीं कर सकते इस टाइम पे, दोनों की शिखर जोड़ी धवन एक है साथ ही आपके आएगी। पास, शिखर धवन है, अक्षर पटेल है आपके पास, हाँ, अक्षर पटेल, सॉरी अक्षर पटेल का नाम भूल गया। तो ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ, अक्षर पटेल, और एक जो बच रहे थे, मैंने नाम लिख आवेश लिया था खान, अभी, आवेश खान। आवेश खान। तो 4 आपके इंडियंस होंगे, मतलब प्रोबेबली जिसके अंदर देखिए, मैं तो चाहता हूँ अगर जो भी टीम रिटेन करिए ना, बॉलर को मेन करके, क्योंकि बॉलर आपका मेन काम करते हैं, बैट्समैन तो आपके रन बना लेंगे नहीं, बॉलिंग आपकी बहुत मजबूत होनी चाहिए, और आवेश खान जैसा बॉलर आप छोड़ नहीं सकती दिल्ली कैपिटल्स। नॉर्किया का मैं सोच रहा था, क्या पता नॉर्किया को ही करे, मैं मेरे जो पॉसिबल होंगे, अगर अय्यर और दिल्ली कैपिटल्स की बात होती है, और दिल्ली कैपिटल्स के ओनर चाहते हैं कि अय्यर को कैप्टन बना दे, तो रिटेंशन के अंदर मैं अय्यर का नाम भी ऐड करना चाहूंगा। लेकिन अय्यर ने खुद ने बोला है कि रिपोर्ट्स जो आ रही है कि वो लीडरशिप रोल चाहते हैं, तो अगर दिल्ली कैपिटल्स उनको रिटेन नहीं करते और ऋषभ पंत को कंटिन्यू रखती है, क्योंकि गुडविल के चलते, देखिए मैं आपको बता दूं इसके पीछे का मामला है कि अय्यर को जब कैप्टन बनाया, तो उन्होंने अय्यर की कैप्टनसी मुझे बहुत अच्छी लगती है पर्सनली, जिस तरह से वो गौतम गंभीर ने बीच में छोड़ दी थी, फिर एकदम से वो आ गए थे अय्यर और पूरा टीम को संभाला था। उसके बाद ये कि ऋषभ पंत को जब से कैप्टन बनाया, उनकी गुडविल थोड़ी अच्छी हो चुकी है, जो मार्केट के अंदर जो रेपुटेशन होती है, ऋषभ पंत उस वक्त बहुत ही अपनी पीक पे थे, जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैच जीता के आए थे अभी टेस्ट सीरीज, फिर उसके बाद अपनी टीम को कैप्टन बनाया, और रिजल्ट भी सही से आ रहे थे, तो मुझे नहीं लगता क्या पता अय्यर को वापस बनाए, मुझे ऐसा लगता नहीं, ऋषभ पंत कंटिन्यू करेंगे, और इंडिया के लिए भी थोड़ा देखना चाहेंगे फ्यूचर कैप्टन, तो मेरे पॉसिबल हो सकता है ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ, फ्यूचर के अंदर पृथ्वी शॉ भाई एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए, आवेश खान और एंड्रिक नॉर्किया जैसे बॉलर को आप नहीं छोड़ सकते, 2 बॉलर और 2 बैट्समैन बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन होगा, और ये मेरे पॉसिबल दिल्ली कैपिटल्स के होंगे। तो हमने आपको सारी टीम्स की बता दिया, अब चलते जो 2 नई टीम आएगी उसके अंदर अब किसको टारगेट करेगी वो 2 नई टीम, 3 प्लेयर्स को टारगेट कर सकते हैं, 2 को भी कर सकते हैं, 1 को भी, तो पॉसिबल किसको टारगेट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले अहमदाबाद की देखो, टीम पे चलते हैं। पॉसिबल आउटकम्स में आपके पास केएल राहुल जो नई टीम के कप्तान असाइन हो जाएंगे, आपके पास स्टीव स्मिथ है, डेविड वार्नर, शिखर धवन अगर ऑब्वियसली शिखर धवन रिलीज भी, होता है, हाँ शिखर धवन, हाँ बिल्कुल, इस चीज में आप देख सकते श्रेयस हैं, केन अय्यर भी है, विलियमसन इवन, अगर वो लीडरशिप रोल श्रेयस लेते हैं। अय्यर, तो दौड़ में बहुत सारे हैं, लेकिन 2 जो बेस्ट पॉसिबल निकलते हैं मेरे हिसाब से, एक तो केएल राहुल, और आपके पास फिर मेरे हिसाब से शिखर धवन, या फिर श्रेयस अय्यर लग रहा है मुझे। श्रेयस अय्यर, क्योंकि शिखर धवन, धवन, श्रेयस अय्यर। देखिए धवन की कैप्टनसी बढ़िया, लेकिन वो इतनी इम्पैक्ट मुझे देती नहीं, जैसे श्रीलंका के अंदर
वो भी बिल्कुल काम एंड कूल रहते हैं अपनी कैप्टनसी में, लेकिन क्या पता क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है अब आरसीबी को भी कैप्टन चाहिए तो मे बी वो शिखर धवन को टारगेट कर ले, श्रेयस अय्यर को टारगेट कर ले। अगर ऑप्शन के अंदर ऑप्शन टेबल पे अय्यर जाते हैं तो देखना पड़ेगा, उनको लीडरशिप रोल चाहिए। अय्यर की भी देखना कहीं ना कहीं बात ऑब्वियसली चली रही होगी किसी ना किसी टीम से और लीडरशिप रोल के लिए। देखिए जहां तक मैं पर्सनली लखनऊ की टीम को देख रहा हूँ, लखनऊ की टीम का ओनर है वो आरपीएस, जो आरपीएस के ओनर थे हर्ष गोयनका और संजीव गोयनका। स्टीव स्मिथ मुझे लग रहा है आ जाएंगे इस टीम में, ऑब्वियसली एक ओवरसीज के अंदर स्टीव स्मिथ आप इसको देखते हैं, क्योंकि आरपीएस के अंदर स्मिथ को लिया था और कैप्टन बनाया था और बिल्कुल फाइनल तक पहुंची थी टीम 2017 के अंदर। तो मुझे लग रहा है स्मिथ को ले सकती है ओवरसीज के अंदर, शायद से उनको टारगेट करे और या तो ऑक्शन टेबल पे टारगेट करेगी स्मिथ को, या फिर अपने रिटेंशन के अंदर उनको ले सकती है जो एक्स्ट्रा पिक्स हो सकती है। तो दो तीन नाम बताता हूँ लखनऊ की तरफ से। केएल राहुल होंगे, आपके पास केएल राहुल होंगे और श्रेयस अय्यर हो सकते हैं, डेविड वार्नर हो सकते हैं। तो ये हमने आपको पूरी बता दिया। टीम के ऊपर है कि पॉसिबल सुरेश रैना आप एक नाम देख सकते हैं, क्योंकि लखनऊ की टीम है और सुरेश रैना लखनऊ का कनेक्शन आप यूपी का जो होता है वो जान सकते हैं। मुझे लग रहा है अगर सुरेश अब ऐसा रैना तो क्या है निशांत यार, ऐसा तो अरे फिर नहीं मतलब रविंद्र जडेजा को सौराष्ट्र में ले ले हम। नहीं तो यार अगर रिटेन नहीं करती सीएसके तो देख सकते हैं रैना की तरफ से, गुजरात लायंस के लिए हाँ, कप्तानी कर चुके हैं ठीक तो है। अहमदाबाद की टीम में देख ले, क्या पता। ये हमने आपको पूरे पॉसिबल नाम बताए जिसको नई टीम टारगेट कर सकती है। बता दे दो तीन नाम, केएल राहुल हो गए, स्टीव स्मिथ हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए, डेविड वार्नर हो गए, सुरेश रैना हो गए, शिखर धवन हो गए। ये पूरे पॉसिबल नाम है कैप्टन के अंदर, जिसके अंदर हम दोनों चाह रहे हैं कि एक टीम में केएल राहुल होंगे और दूसरी टीम में श्रेयस अय्यर। इंडियन कैप्टन को ही ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए इस आईपीएल लीग के अंदर। और ओवरसीज नाम आपके पास बहुत है, अगर ये सोच रहे हैं ना कि नाम बहुत है, देखिए मार्कस स्टोइनिस वो रिलीज हो जाएंगे, मोइन अली रिलीज हो जाएंगे जिनका फॉर्म चल रहा है, लियाम लिविंगस्टन रिलीज हो जाएंगे, मॉर्गन हो जाएंगे। तो भाई नाम बहुत सारे हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि नई टीम नहीं ले सकती, ऑप्शन टेबल पे जाती नाम बहुत सारे हैं।